हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा वर्नवाल कृष्णा एजुकेयर यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और उनकी कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़रूरत है स्टूडेंट्स के बीच में। क्योंकि बीच बीच में जब भी वो स्टडी करते हैं तो उनका माइंड भटक जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इसके लिए इस छोटी सी प्रेरणास्पद जो ये कहानी है वो उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो टाइटल है, सहारे इंसान को अंदर तक खोखला बना देते हैं। मतलब कोई भी अगर जो किसी के सहारे बैठ जाए अगर जो, तो वह लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी क्रम में मैं इस स्टोरी को लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है, एक बार एक बादशाह सर्दियों की शाम अपने महल में दाखिल हो रहा था। तभी उसने एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल पुरानी और फटी वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उस बूढ़े दरबान के करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उसने पूछा, सर्दी नहीं लग रही है तुम्हें? इन फटे हुए कपड़ों में कैसे रात गुजारते हो? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लग रही है हुजूर, मगर क्या करूं, गर्म कपड़े हैं नहीं मेरे पास, इसलिए मजबूरी में बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई चारा भी नहीं है और ड्यूटी तो करनी ही है, नहीं तो गुजारा कैसे होगा। बादशाह सलामत का दिल पसीज गया और वह सोचने लगे कि इस बूढ़े के लिए क्या किया जाए। कुछ सोच कर बादशाह ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी महल के अंदर जाकर तुरंत अपना ही कोई गर्म कपड़ा तुम्हारे लिए भेजता हूँ। तुम बस थोड़ी देर और इंतज़ार करो। दरबान बहुत खुश हुआ और बादशाह को दिल से सलाम किया और साथ ही उसके प्रति अपनी कृतज्ञता और वफादारी का भी इजहार किया। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ, वह अपनी रानी और बच्चों के साथ बातचीत में इतना व्यस्त हो गया और कुछ देर के बाद वह दरबान के साथ किया हुआ वादा भूल गया। उधर दरबान बेसब्री से इंतज़ार करता रहा और बार बार झांक कर देखता कि महल के अंदर से कोई आ रहा है कि नहीं। इसी तरह इंतज़ार में ही दरबान की पूरी रात गुजर गई। सुबह हुई, महल के मुख्य दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश पड़ी मिली और ठीक उसके करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखा गया ये शब्द भी जो चीख चीख कर उसकी बेबसी की दास्तां सुना रहे थे, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से लगातार सर्दियों में इसी फटी वर्दी में दरबानी कर रहा था, लेकिन मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं हो रही थी। मगर कल रात सिर्फ आपके एक गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। मैं इस उम्मीद के साथ इस दुनिया से विदा ले रहा हूँ कि भविष्य में आप किसी और लाचार गरीब इंसान से कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। सहारे इंसान को अंदर तक खोखला बना देते हैं और दूसरों के प्रति उसकी उम्मीदें उसे बेहद कमज़ोर बना देती हैं। इसलिए हम सब ये अपने जीवन में याद रखें कि जब भी कोई सहारा देने के लिए आए, तो अगर जो ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरत हो, तो ही उस सहारे को एक्सेप्ट किया जाए, अन्यथा उसे एक्सेप्ट ना किया जाए। उनका सम्मान किया जाए और उन्हें शुक्रिया कह के उन्हें बोला जाए कि नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए इतना कुछ आप करना चाह रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको अवश्य याद करेंगे। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम स्वयं उस परिस्थिति का, उस मुकाबले का डटकर सामना करें, क्योंकि इससे हमें अंदर से
हमारे अंदर से बहुत सारी शक्तियाँ जो छुपी पड़ी हुई हैं वो सामने आएंगी, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लड़ते जाएंगे, उस परिस्थितियों का डट के सामना करते जाएंगे, वैसे वैसे हम हर तरह से देखेंगे कि हम सक्षम होते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है, तो मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो इसी तरह से, और फिर एजुकेशनल वीडियो जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, अभी इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, और जल्द ही आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊँगा, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।